एक छोटी सी गली में एक घर था, पुराने जमाने का, बड़ा सा आंगन और 4 दीवारें जो कितनी कहानियों की गवाह रह चुकी थी। हमारे घर में रहती थी शांति देवी, एक सास जो जिंदगी के कई मोड़ देख चुकी थी, और उसकी बहू नेहा, जो नए सपने लेकर इस घर में आई थी। शांति देवी एक अनुशासन प्रिय और परंपरा में विश्वास रखने वाली औरत थी। घर के नियम और मर्यादा उसे बहुत प्रिय थे। दूसरी तरफ नेहा एक नई सोच की लड़की थी, जो नए जमाने के साथ चलना चाहती थी। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन एक रिश्ता इन्हें एक डोर में बांधे हुए था। एक दिन नेहा ने सोचा कि वो नौकरी करेगी ताकि घर चलाने में अपना योगदान दे सके। क्यों ना मैं कहीं नौकरी तलाश करूं, जिससे हमारे घर की स्थिति बेहतर हो जाएगी। जब उसने ये बात शांति देवी को बताई, हमारे घर की बहू बाहर जाकर नौकरी करे, ये हमारे घर की परंपरा के अधीन हो। उसने समझदारी से अपनी सास को समझाया कि आज के ज़माने में औरत का आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है। नहीं माँ जी, मैं कोई परंपरा नहीं तोड़ रही, बल्कि मैं तो सिर्फ अपने घर की आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाह रही हूँ। और आज के टाइम में तो सबको सब करना चाहिए, जिससे वो अपने पैर पर खड़े हो सके। खासकर तो औरतों को करना चाहिए। नहीं बहू, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे कि हम अपने बहू की कमाई खाते हैं। हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। माँ, आप लोगों के बारे में क्यों सोच रही हैं? उनका तो काम ही है बातें बनाना, और वैसे भी वो हमारे घर का खर्च तो उठा नहीं देंगे। हमें अपने लिए खुद ही सब कुछ करना होता है। धीरे धीरे शांति देवी भी ये बात समझने लगी। शांति देवी की इजाज़त के बाद नेहा नौकरी तलाश करने लगती हैं। कुछ दिन तक तलाश करने के बाद नेहा को एक नौकरी मिल जाती है। नेहा वहाँ खूब मन लगाकर काम करने लगती है और घर का भी सारा काम संभाल लेती है। तब शांति देवी कहती है, बहू, तुम बहुत गुणी हो, लगता है कि तुम कोई सुपर वुमन हो। फिर कुछ दिन बाद नेहा अपनी पहली तनख्वाह लेकर आई और शांति देवी को दी, तो शांति देवी की आंखों में नमी आ गई। नेहा, अब मैं क्या कहूँ, तुमने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम खूब तरक्की करो। हाँ माँ, जब तक आपकी दुआ मेरे साथ है तब तक मैं सिर्फ तरक्की करती रहूंगी। हाँ बेटा, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम खूब तरक्की करो। काम पर आते जाते नेहा को देखकर आसपास के लोग बातें बनाने लगे। शांति देवी तो बड़ी परंपरा और अनुशासन की बात करती थी। अब क्या हुआ? अपनी बहू को बाहर काम करने के लिए भेजती है। हाँ, नहीं तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब देखो कैसे बहू को काम पर भेजती है। ये बात शांति देवी और नेहा सुन लेती हैं। तब शांति देवी कहती हैं, देखिए बहन जी, पहली बात तो ये कि नेहा मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। रही बात उसके बाहर काम करने की, तो उसमें उतनी काबिलियत है तो वो काम करती है। और आज के ज़माने में औरतों को अपने पैर पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है, और ये बात मुझे नेहा ने ही समझाई है। आखिर एक माँ के लिए उसकी बेटी या बहू की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। उस दिन से दोनों के बीच सिर्फ सास बहू का नहीं, बल्कि माँ बेटी का रिश्ता बन गया। रिश्तों की इस कहानी में मोहब्बत, समझदारी और नए ज़माने की एक मिसाल थी।